अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी के आका व मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले सूरह निसा चल रहा था और वो अब कंप्लीट हो चुका है और आज से बाज़ाब्ता सूरह माइदा की शुरुआत हो रही है। इसमें अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैरा मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। ऐ ईमान वालो, अपने अहद पूरे करो, तुम्हारे लिए चौपाए यानी जानवर यानी मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सिवाय उन जानवरों के जिनका बयान तुम पर आइंदा किया जाएगा। लेकिन जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार को हलाल न समझना, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म फरमाता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शआइरल्लाहि वला शहरल हरामा वलल हदिया वलल क़लाइदा वला आमीनल बैतल हरामा यब्तगूना फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना व इज़ा हललतुम फ़स्तादू वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम अन तअतदू व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो और ना हुर्मत व अदब वाले महीने की यानी ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब में से किसी भी महीने में और ना हरम काबा को भेजे हुए कुर्बानी के जानवरों की और ना मक्का लाए हुए जानवरों यानी जो जानवर जो है वो मक्का लाए जाएं, वो मक्का लाए जाने वाले उन जानवरों की जिनके गले में अलामती पट्टे हों और ना हुर्मत वाले घर यानी खाने काबा का कस्द करके आने वाले यानी जो भी आते हों वहाँ पर उनके जान, माल और इज़्ज़त व आबरू की बेहुरमती करो, क्योंकि ये वो लोग हैं जो अपने रब का फजल और रज़ा तलाश कर रहे हैं। और जब तुम हालत एहराम से बाहर निकल आओ तो तुम शिकार कर सकते हो और तुम्हें किसी कौम की ये दुश्मनी जो है उन्होंने यानी किसी भी कौम की दुश्मनी उन्होंने तुमको मस्जिद हराम यानी खाने काबा की हाज़िरी से रोका था, इस बात पर हरगिज़ न उभारे कि तुम उनके साथ ज़्यादती करो और नेकी और परहेज़गारी के कामों पर एक दूसरे की मदद किया करो और गुनाह और जुल्म के कामों पर एक दूसरे की कभी भी मदद ना करो और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह नाफरमानी करने वालों को सख्त सज़ा देने वाला है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिही वल मुनख़निक़तु वल मौक़ूज़तु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अलन नुसबि व अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम ज़ालिकुम फ़िस्क़
اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے بارے میں فرمایا تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھونٹ کر مرا ہوا ہو جانور اور دھاردار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہو اور اوپر سے گر کر مرا ہو اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا ہو، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہیں۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے، سو اے مسلمانوں تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے میں نے پسند کر لیا۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطراری یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سدھار لیا ہو کہ تم انہیں شکار کے وہ طریقے سکھاتے ہو جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں، سو تم اس شکار میں سے بھی کھاؤ جو وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھیں، اور شکار پر چھوڑتے وقت یعنی جب بھی تم اس کو کبھی شکار پر چھوڑو تو شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری جانور پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں اور ان لوگوں کا ذبیحہ بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، مگر شرط یہ کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شعار بنو، نہ کہ محض ہوس رانی کے خاطر علانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے۔ اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حضرات محترم، یہ قرآن
कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फरमाया है। बात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो अपने उक़ूद यानी अपने अहदों को, अपने वादों को पूरा करो। उक़ूद का लुग़वी और उर्फ़ी माना ज़रा समझ लें। उक़ूद अक़्द की जमा है। अक़्द का माना है किसी चीज़ को पुख्तगी और मजबूती के साथ दूसरी चीज़ के साथ वासिल करना। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ईमान वालों अपने उक़ूद को पूरा करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, सिफ़ात और उनके अहकाम और उनके अफ़आल को मानने और कबूल करने का नाम ईमान है, और उसका तकाज़ा ये है कि ईमान वाले उसके तमाम अहकाम पर अमल करें और जिन कामों से उसने मना किया है उनसे अपने आप को रोक लें। लिहाजा जो शख्स ईमान लाता है उसका ईमान उस अक़्द और अहद को मुतज़म्मिन है कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम अहकाम को बजा लाएगा। तो इस आयत का माना ये है कि ईमान वालों, तुमने अल्लाह पर ईमान लाकर जिस अक़्द का इल्तिज़ाम कर लिया है उसको पूरा करो। हज़रात मोहतरम, उसके साथ ही साथ हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों से ये अहद लिया है, ये वादा लिया है कि वो उस पर ईमान लाएं, उसकी अताअत करें, जिन चीज़ों को उसने हलाल किया है उनको हलाल करार दे और जिनको उसने हराम किया है उनको हराम करार दे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह इब्न ज़ैद और ज़ैद बिन असलम ने कहा कि इससे मुराद वो अक़्द और वो अहद हैं जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ करते रहते हैं वादा। इसी तरह कसम खाकर मुआहिदा करना, अक़्द निकाह और अक़्द बै वगैरह के बारे में भी अब ज़रा समझें। मुजाहिद ने बयान किया कि इससे मुराद वो उक़ूद है जो ज़माने जाहिलियत में लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए किया करते थे। इसी तरह कतादा ने कहा कि इससे मुराद वो उक़ूद है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब से तौरेत और इंजील में लिए थे कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करेंगे और आपकी किताब पर ईमान लाएंगे। हज़रात मोहतरम, इसी तरह और भी कई सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं कि उक़ूद आखिर है क्या, वो तमाम बातें बयान की गई हैं। अब उसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हारे लिए हर किस्म के चार पायों यानी जो भी चार पैर वाले जानवर जो हैं, चार पाँव वाले जानवर तुम्हारे लिए हलाल किए गए। अब यहाँ पर बहीमतुल अनाम का जो मतलब है वो ज़रा समझे। बहीमा उस जानवर को कहते हैं जो बेअक्ल हो, और उर्फ़ में ये समंदर और खुश्की के चार पाँव वाले जानवरों के साथ ख़ास है। और इनाम ऊँट, गाय और बकरियों को कहते हैं, यानी अनाम जो है वो ऊँट, गाय और बकरियों को कहते हैं। और जो जानवर उनके साथ मुल्हक हैं जैसे भैंस, भेड़ और हिरन वगैरह। हज़रात मोहतरम, इसी तरह जानवरों की ज़बह करने पर एतराज़ और उसका जवाब भी ज़रा समझे। मजूसी और गैर मज़हब वाले जो गैर मज़हब वाले हैं उनमें के बाज़ फ़िरके ये कहते हैं कि जानवरों को ज़बह करना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि जानवर बेज़बान हैं और अपने ख़िलाफ़ मुदाफ़ियात नहीं कर सकते वो लोग। यानी अपने ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ को वो दफ़ा नहीं कर सकते, और उनको पकड़कर ज़बरदस्ती ज़बह कर देना ये जुल्म है, और किसी पर जुल्म करना ये जायज़ नहीं। बाद मुसलमानों ने उसके जवाब में कहा कि ज़बह के वक्त उनको तकलीफ़ नहीं होती और अल्लाह उनसे उस तकलीफ़ को उठा लेता है, लेकिन उस जवाब में मुकाबरा है और बदाहत का इनकार है। मुतज़िला ने भी इस पे बहुत सारी बातें की, अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे फरमाया कि माँ सिवा उनके जिनका हुक्म तुम पर आइंदा तिलावत किया जाएगा। हज़रात मोहतरम, इसी तरह मुफस्सिरीन का इस पर इजमा है कि इस इस्तिस्ना का बयान यानी अल-माइदा में बयान किया गया, और वो ये कि मुर्दार रगों का बहा हुआ खून, सुअर का गोश्त और जिस जानवर पर ज़बह करने के वक्त गैरुल्लाह का नाम पुकारा गया हो और गला घुट जाने वाला और चोट से मारा हुआ हो और ऊपर से गिरा हो और जिसको दरिंदे ने खा लिया हो, मगर जिसको तुमने अल्लाह के नाम पर ज़बह कर लिया और जिसको बुतों के लिए नस्ब शुदा पत्थरों पर ज़बह किया गया हो, ये सब तुम पर हराम किए गए। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लेकिन तुम हालते अहराम में शिकार को हलाल ना समझना, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। हज़रात मोहतरम, इससे पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहीमतुल अनाम चौपायों को हलाल फरमाया था।
اب یہ فرمایا کہ جو چوپائے شکار ہوں یعنی وہ حالت احرام میں حلال نہیں ہے، اور جب احرام کھول دیا ہو تو حلال ہے۔ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ محرم کے لیے جو احرام باندھے ہو اس کے لیے ہر قسم کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ احرام باندھنے والے پر صرف خشکی کا جانور کا شکار کرنا ممنوع ہے اور سمندری شکار کرنا جائز ہے۔ حضرات محترم، مزید باتیں انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کی ایسی باتیں جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے ہوں وہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے پروگرام درس قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ اللہ کا فرمان ہر ایک تک پہنچے اور ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔